वो कहते हैं ना कि राजनीति में भीड़ तय नहीं करती कि किस राजनेता का मुकद्दर क्या है। राजनीतिक गलियारों में बातचीत ये भी है कि भीड़ तो खरीदी भी जा सकती है, लेकिन अगर भीड़ खरीदने से ही आ जाती तो शायद राहुल गांधी की सभाओं में कुर्सियां भरी रहती और वो सब चुनाव कांग्रेस को जिता ही लेते। तो राजस्थान संवाद पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान के सबसे ज्यादा लोकप्रिय और जनप्रिय नेता कौन से हैं। और इस सर्वे में हमारा पैमाना सिर्फ सोशल मीडिया पेज पर लाइक्स या फॉलोअर्स नहीं है, बल्कि अपने पेज के अलावा दूसरे पेजेस पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स और साथ ही रैलियों में आने वाली भीड़, रोजाना लगने वाला समर्थकों का तांता और देश में हुए सर्वे के नतीजे शामिल हैं। इन सभी पैमानों के हिसाब से हमने राजस्थान के 10 सबसे लोकप्रिय और जनप्रिय नेता बताए हैं। तो प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकप्रियता की बात की जाए तो 10वें नंबर पर आते हैं विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह भरतपुर के पूर्व राजघराने से आते हैं और जाट समुदाय में भी वहां खासी पकड़ रखते हैं। विश्वेंद्र भरतपुर के महाराजा भी कहलाए जाते हैं। ऐसे में उस इलाके में इनकी खासी पकड़ है और इनकी रैलियों समेत सोशल मीडिया पे भी भरतपुर क्षेत्र और जाट समुदाय के लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं। लोकप्रियता के मापदंड पर 9वें नंबर पर आते हैं जाट समुदाय से ही आने वाले हेमाराम चौधरी। बाड़मेर के इलाके में इन्हें काफी पसंद किया जाता है और बिना ज्यादा पैसा खर्च किए भी वो पिछले 7 बार से ज्यादा से वहां चुनाव जीत रहे हैं। हेमाराम सोशल मीडिया पर भले ही ज्यादा एक्टिव ना हो, लेकिन जब भी उनके बारे में सोशल मीडिया पर कोई बात की जाती है तो लोग उसे काफी पसंद करते हैं और इनकी गिनती राजस्थान के सबसे ईमानदार नेताओं में भी की जाती है। रमेश मीणा लोकप्रियता की सूची में 8वें नंबर पर आते हैं और इन्हें मीणा जाति विशेष के लोग काफी पसंद करते हैं। विधानसभा में भी ये अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इनकी रैलियों में भी खासी भीड़ देखने को मिल जाती है। ये सचिन पायलट समर्थक के रूप में भी जाने जाते हैं और पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए इनको लोग जानते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर आते हैं मेवाड़ के लोकप्रिय लाडले नेता गुलाब चंद कटारिया। कटारिया राजस्थान के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से हैं और भाजपा में वसुंधरा के बाद नंबर 2 के दिग्गज नेता माने जाते हैं। अपनी बेबाकी संघ के प्रति निष्ठा के लिए कटारिया को जाना जाता है। इनके भाषण कई बार विवादों में पड़ चुके हैं, लेकिन मेवाड़ समेत पूरे राजस्थान में ये अपनी साफ गोही के लिए जाने जाते हैं। लोकप्रियता के 6ठे नंबर पर आते हैं प्रमोद जैन भाया, जिनका बारां क्षेत्र में अपना बड़ा प्रभाव है। ये कम स्तर पर ही सही, लेकिन वोट खिसकाने की भी ताकत रखते हैं। इसके अलावा इस इलाके में इनका काफी वर्चस्व है। प्रमोद जैन भाया जैन समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इस इलाके में कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में इनकी पहचान कायम है। किसान परिवार से आने वाले किरोड़ी लाल मीणा आते हैं 5वें स्थान पर। मीणा जाति से आने वाले ये राजनेता को इनके समाज में काफी पसंद किया जाता है। हाल ही में आपने देखा ही होगा कि इनके एक झंडा फहराने से ही पुलिस और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। किरोड़ी लाल मीणा को इनके समर्थक बाबा कहकर भी बुलाते हैं। पेशे से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा और आसपास के इलाकों के पिछड़े समुदाय में काफी लोकप्रिय है और पूरे राज्य में पिछड़ों के बड़े नेता के रूप में इन्हें देखा जाता है। अपनी एक आवाज पर लाखों की भीड़ बुलाने का मादा ये आज भी रखते हैं। हालांकि बीजेपी का दामन फिर से थामने के बाद इनकी लोकप्रियता पहले से काफी कम हो गई है। जनप्रियता और लोकप्रियता की बात की जाए और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 4थे स्थान पर आते हैं राजस्थान के वर्तमान और कुल 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत। एक जादूगर के बेटे जो कभी अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि वो भी जादू कर देंगे। बस फर्क इतना सा है कि उन्होंने अपना जादू राजनीति में चलाया। ये अपनी विनम्रता और गांधी जी के पद चिन्हों को अपनाने के लिए जाने जाते हैं। इनकी लोकप्रियता का कारण इनका सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलना और बढ़ावा देना है। इनसे जुड़े हर विवाद लोगों को खबरों की तरफ खींचते हैं, चाहे फिर वो बीजेपी के अमित शाह के खिलाफ कोई स्टेटमेंट हो या कांग्रेस के सचिन पायलट के विवाद हो। नंबर 3 पर आती हैं ग्वालियर की राजघराने की बेटी वसुंधरा राजे। राजस्थान की कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे का रुतबा ऐसा रहा है कि बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता उनके एक इशारे पर कोई भी काम कर देते थे।
इसके अलावा वसुंधरा राजे अपने निर्णय पर अड़िग रहने और केंद्र नेतृत्व के सामने भी अपने स्टैंड पर डटी रहने के लिए जाने जाती हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की ये नेता अपने अनोखे नेतृत्व और बुलंद आवाज के लिए जाने जाती हैं। इसी के साथ ही वसुंधरा राजे प्रदेश की महिलाओं के बीच खासी लोकप्रिय है। इनकी सोशल मीडिया के आंकड़ों के मुताबिक पता चला है कि इनका युवा पीढ़ी में भी अच्छा खासा बोलबाला है। इनकी हर कही हुई बात राजस्थान के लोगों के बीच काफी विवादों का माहौल बना देती है। लोकप्रियता के पैमाने पर दूसरे नंबर पर आते हैं हनुमान बेनीवाल, जो नागौर और उसके आसपास के इलाकों में तो लोकप्रिय है ही, लेकिन उसके साथ ही किसानों की आवाज उठाने की वजह से किसानों के बीच और युवाओं के बीच भी खासी लोकप्रिय हैं। ये भी अपनी एक आवाज पर लाखों लोगों को लाने का मादा रखते हैं। जाट जाति पर भी इनका खासा प्रभाव देखा जाता है और सोशल मीडिया पे ये राजस्थान के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इनके बारे में बात करते ही फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर समर्थक दीवाने हो जाते हैं और HB लिखने लग जाते हैं। अगर राजस्थान के लोकप्रिय और जनप्रिय की बात की जाए तो फिलहाल एक ही नेता का नाम सभी लफ्जों पर छाया हुआ है और वो है सचिन पायलट। सोशल मीडिया में तो मानो इनके नाम का करंट दौड़ता है। हर कुछ दिन में ट्रेंड करने लग जाते हैं। खरीदे हुए पेज लाइक नहीं है इनके पास, लेकिन हर पोस्ट पर कमेंट पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि लोगों में इनकी दीवानगी किस कदर है। इनके राजनीति से बचपन से ही संबंध रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि बचपन से ही सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने राजनीति के विवाद सुनकर अपना डिनर और ब्रेकफास्ट किया है। सबसे छोटी उम्र में संसद के सदस्य बनने वाले सचिन पायलट को युवाओं का भी काफी प्यार मिलता है। उनके निडर और नए विचार उन्हें हमेशा चर्चा में बनाए रखते हैं। इनकी हर कही हुई बात, चाहे वो विपक्षी दल के खिलाफ हो या खुद के दल के लिए हो, वो ट्रेंड तो कर ही जाती है। हाल ही में इंडिया टुडे के एक सर्वे में भी सचिन पायलट को कांग्रेस का देश भर में दूसरा सबसे लोकप्रिय चेहरा बताया गया था और ये साफ साफ कहा था कि अगर देश में कांग्रेस को ऊपर उठना है तो वो काम सचिन पायलट ही कर सकते हैं। तो ये थे वो 10 लोकप्रिय नेता जिन्होंने लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। कैसे लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही आपकी राय लिखना ना भूलिएगा। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं। फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।